हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल वांग्स यूनिवर्स में। और आज मैं आप लोगों के साथ बिलोंग्स टू मी का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे पार्ट 1 में अच्छे रिस्पांस मिलता है तो मैं इसको तभी कंटिन्यू करूँगी। सो एज़ एक्सपेक्टेड मुझे अच्छे रिस्पांस मिले तो मैंने सोचा है कि इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और कुछ बोलना चाहती हूँ कि एफएफ के लास्ट में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ आप उसको ज़रूर से सुनिएगा, वो एफएफ के बारे में ही है। तो फिर अभी तो फ़िलहाल हम अपने पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे जो दो ओमेगाज है, मतलब विंग और ईवो, ये दोनों जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे, एक दूसरे के बाल पकड़ के डिस्को डांस कर रहे थे। और वही वांगजी बेचारा जो इस चीज़ में पिस गया था। और यही फिर दूसरी तरफ हमें एक और न्यू कैरेक्टर के बारे में जानने को मिलता है जो कि शाओजान था। शाओजान का एक बॉडीगार्ड आकर जो उसको वांगजी की खबर देता है तो इस चीज़ से शाओजान गुस्सा हो जाता है और उसे एक दो रैपट मार देता है, जिससे वो बेचारा बॉडीगार्ड रोते रोते जाता है। और वही शाओजान फिर अपने मैंशन के सामने था। तो अब आगे शाहजहां जो अपने मेंशन के अंदर जाता है, मेंशन में जाने के बाद वो सीधा टॉर्चर रूम में जाता है, क्योंकि शाहजहां ने अपने कमरे में हर एक ऐसा रूम बना रखा था जिसकी उसे ज़रूरत पड़े। तो वो उनमें से एक टॉर्चर रूम भी था। तो वो टॉर्चर रूम में जाता है तो हाउसवान को बोलता है गेट खोलने के लिए। तो हाउसवान गेट ओपन करता है। सामने मतलब शाहजहां के एक पर्सन कुर्सी से बंधा हुआ था, जिसकी मार मार के शायद बहुत बुरी हालत कर रखी थी। उसके मुंह से, नाक से, कान से ना जाने कहाँ कहाँ से खून निकल रहा था। इतनी बुरी हालत कर रखी थी उसका मार मार के। हाशवान कहता है कि यही था उस वांगजी के साथ। तो शाहजहां उसके पास जाता है और उसको चिन से अप करता है। वो बेचारा तो ऊपर देखने के लायक भी नहीं छोड़ा गया था उसको। तो शाहजहां कहता है तो तुम आज मेरे सामने हो, कितना एटीट्यूड दिखा रहे थे ना उस दिन वांगजी के साथ मिलकर। तो वो पर्सन कहता है ओ तो तुम यिलिंग पैट्रियार्क, या फिर बोलो तो माफिया किंग, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ पकड़ के लाए हो वांगजी के बारे में जानने के लिए? तो तुम्हारी ये कोशिश बेकार है, बिकॉज मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। तो यहाँ पे शाहजहां कहता है देखो तो कितनी अकड़ है, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, पर फिर भी देखो तो शेमलेसली कैसे मुंह लगाए जा रहा है मुझसे। तो हाउसवान कहता है तो हम क्या करें इसका, ये तो कुछ बताने के मूड में ही नहीं है, हमने इसे बहुत मारा भी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, पर फिर भी ये अपना मुँह खोल ही नहीं रहा। तो शाहजहां कहता है मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, वांगजी कौन है, जल्दी बताओ उसके बारे में, और वो क्यों हर बार मेरे काम के बीच टांग अड़ाता है। तो वो जो बंदा रस्सी से बंधा हुआ था वो हंसने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है कि हर कोई माफिया किंग से डरता है, पर यहाँ पे मैं और वांगजी, हमारी पूरी टीम यिलिंग पैट्रियार्क या माफिया किंग से नहीं डरती। तो मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मार दो मुझे यहीं पर। तो शाहजहां कहता है यार क्या करूँ मैं इसका, ये देखो ना कितना ज़िद्दी है। हाउसवान तुम बताओ ना क्या करूँ मैं इसका। तो हाउसवान कहता है मैं तो कहता हूँ इसका चैप्टर यहीं क्लोज़ कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उछल रहा है ये, अभी तक हमने इसे कुछ कहा नहीं। तो शाहजहां कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अगर तुमने वांगजी के बारे में हमें बता दिया तो मैं तुम्हें अपनी फ़ोर्स में शामिल कर लूँगा, और तुम जितना मांगोगे मैं उतना भी दूंगा तुमसे। तो वो बंदा फिर हंसने लगता है और कहता है क्या तुमने मुझे कोई लालची इंसान समझ रखा है? और हाँ, तुम जैसे कुत्तों के झुंड में शामिल होने से तो अच्छा है कि मैं यहीं पे मर जाऊं। तो जब शाहजहां सुनता है ना कि कुत्ते का झुंड बोल रहा है ये बंदा उसके पूरे टीम को, तो उसे गुस्सा आता है। वो अपनी पॉकेट से सीधा गन निकालता है और उसके फॉरहेड में ठोक डालता है, और उस बंदे का तो चैप्टर क्लोज। शाहजहां कहता है कि अगर आज के बाद किसी ने ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाला या हमारी टीम के बारे में कुछ भी कहा ना, तो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसका चैप्टर क्लोज कर देना, बिल्कुल इसकी तरह। इसकी हिम्मत तो देखो, मैं इसको यहाँ पे एक ऑफ़र दे रहा था पर इसने मुझे कुत्ता बोला। तो हाउसवान कहता है कि शांत हो जाओ, ऐसे लोगों से क्या ही मुँह लड़ना जो कि तुम्हारी इज्जत करते ही ना हो या तुम्हारी कदर ही ना हो इसके सामने। अच्छा खासा ऑफ़र था, इस बेचारे ने उसे भी ठुकरा दिया, तो इसकी तो यही अंजाम होना ज़रूरी था। तो शाहजहां कहता है सही कहा तुमने, बेवकूफ़ था ये, इसलिए इसके साथ तो यही होना था। फिर हाउसवान कहता है अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, अब ये बताओ वांगजी का क्या करना है। तो शाहजहां कुछ सोचता है और कहता है फ़िलहाल तो बस मुझे वांगजी का मिशन जानना है कि वो आखिर करना क्या चाहता है मेरे साथ, हर बार मेरे बीच में टांग अड़ाता है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन उसकी टांग टूटी हुई मिले। तो हाउसवान कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? तो शाहजहां कहता है कि तुम एक काम करो, अपने कुछ जासूसों को लो और वांगजी के बारे में पता लगाना शुरू करो। मुझे वांगजी की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कब और कहाँ क्यों जाता है। तो हाउसवान कहता है पर तुम जानते हो ये काम कितना ज़्यादा रिस्की है, वांगजी भी कोई ऐसा छोटा मोटा माफिया नहीं है, अगर हमने ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश की कहीं ऐसा ना हो कि वांगजी हमारे ठिकाने पर ही पहुंच जाए। तो शाहजहां कहता है क्या तुम डरने लगे? तो हाउसवान कहता है कि मैं डर नहीं रहा, बल्कि वांगजी के पास भी कम गार्ड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा है गार्ड्स उसके पास भी, वो शुरू से ही माफिया फैमिली से बिलोंग करता आ रहा है। तो सोच
सोच लो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, और उसका बाप भी तो माफिया किंग था ना तुम्हारे से पहले। तो शाओजान कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस वांग जी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चाहिए। तो हाओशुआन कहता है चलो ठीक है, तुम्हारी ये विश भी मैं पूरी कर दूंगा। तो शाओजान फिर वहाँ पे हाओशुआन को सी ऑफ करके चला जाता है। तो अब इधर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं वांग जी की तरफ। वांग जी जो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, और इधर ईवो भी आ जाता है। ईवो वांग जी के पास आके ही उसके काउच पर बैठ जाता है। यहाँ पे वांग जी जो फ़ोन पे बात कर रहा था और कह रहा था कि चलो ठीक है मैं समझ गया, पर ये बताओ उसने कुछ बोला तो नहीं ना मेरे बारे में, या मेरे भाई के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना उसने। तो उधर से वो पर्सन कहता है कि नहीं, हमारे उस गार्ड ने मरना डिसाइड किया था, उसने कुछ भी नहीं बताया। यहाँ तक कि उसने तो शाओजान के और सॉरी मतलब यीलिंग पैट्रियार्क को उसकी पूरी टीम के साथ जलील किया था। यहाँ पे अभी जो वांग जी है वो शाओजान के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि उसका नाम शाओजान है, वो ऐसा है वैसा है। बस उसे ये पता है कि ये यीलिंग पैट्रियार्क है और माफिया वर्ल्ड का एक सीक्रेट माफिया किंग है। तो यहाँ पे जो वांग जी, ईवो और जो भी कोई हो विंग से रिलेटेड भी, वो सब अभी इसको यीलिंग पैट्रियार्क ही कहेंगे। अगर बाई चांस मेरे मुँह से शाओजान निकल जाता है तो आप लोग समझ जाना। फिर जो वांग जी कहता है हमारे गार्ड्स बहुत ज़्यादा वफादार है, अच्छा है कि उसने कुछ नहीं बताया वरना शायद मैं खतरे में पड़ जाता। तो उधर से वो पर्सन कहता है कि अब हमें क्या करना है। तो वांग जी कहता है कि तुम अभी जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, और हाँ अब के बार कोई भी उस येलिंग पैट्रियार्क के हाथों में नहीं आना चाहिए। तो उधर से वो पर्सन कहता है ठीक है, और ऐसे कह के वो फ़ोन कट कर देता है। और इधर ईवो कहता है कि क्या हुआ, आप इस तरीके से परेशान क्यों लग रहे हो भाई। तो वांग जी कहता है क्या तुम जानते हो कि हमारा वो बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड का हेड। तो ईवो कहता है अच्छा वो मिस्टर शाओ। तो वांग जी कहता है कि हाँ वही। तो कहता है उनको क्या हुआ। तो वांग जी कहता है कि उनको उस येलिंग पैट्रियार्क ने पकड़ लिया और हमारे बारे में जानने की कोशिश की थी, पर मिस्टर शाओ ने उसे कुछ भी नहीं बताया, तो उस येलिंग पैट्रियार्क ने उसको मार दिया। तो ईवो जब ये सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मिस्टर शाओ ऐसे कैसे मर सकते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना। तो वांग जी कहता है वो पावरफुल तो है, पर फिलहाल उनके साथ कोई भी नहीं था, एक भी बंदा नहीं था हमारा जो कि मिस्टर शाओ को प्रोटेक्ट करता। इस वजह से शाओजान ने फ़ायदा उठाकर उसको मार दिया। तो ईवो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मिस्टर शाओ मेरे बहुत करीबी थे, उस यीलिंग पैट्रियार्क की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे करीबों को मारने की कोशिश की, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं मिस्टर शाओ का बदला लूँगा उससे। तो वांग जी कहता है कि ईवो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो ईवो कहता है पर क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम अभी 20 के फ़िलहाल ही हुए हो, तो तुम अभी ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये वो कहता है पर भाई मैं 20 का हो चुका हूँ, और क्या मैं आपको अभी भी बच्चा नज़र आता हूँ। आपने मुझे खुद अपने हाथों से ट्रेन किया है, मुझे सब कुछ आता है, यकीन नहीं तो आप मुझे टेस्ट भी कर सकते हो। तो वांग जी कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ आता है, पर तुम एक ओमेगा हो और जानते हो ना कि ओमेगा के साथ क्या क्या होता है। तो ईवो कहता है कि मुझे सब पता है पर फिर भी। तो वांग जी उसकी बातों को काटते हुए कहता है कि नहीं, जब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता तुम ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश मत करना। तो अब ईवो क्या ही बोल पाता अपने भाई के सामने। वो कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वांग जी फिर ईवो के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि गुड, तुम अच्छे हो, तुम सबकी रिस्पेक्ट करना भी जानते हो, मुझे पता है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। सो अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तुम जाओ और सो जाओ, मैं तुमसे कल बात करूँगा। और हाँ, ब्लैंकेट के अंदर फ़ोन मत चलाना, वरना अगर मैं घुस गया ना तुम्हारे रूम में तो देख लेना। तो ईवो कहता है भाई मैं नहीं चलाऊंगा, आप क्यों हर बार मुझ पर शक करते हो। तो वांग जी कहता है मैं शक नहीं करता, मुझे पता है तुम मेरे बोलने के बावजूद भी ऐसा करते हो। तो ईवो जो चला जाता है वहाँ से अपने भाई को गुड नाइट विश करके। वांग जी फिर अपना कंप्यूटर निकाल कर उसमें कुछ वर्क करने लग जाता है, और ईवो जो कमरे में आता है और आते ही बोलने लग जाता है कि ये भाई बिना मुझे इतना कम क्यों समझते हैं, मैं भले ही एक ओमेगा हूँ तो क्या हुआ, मैं उनके हाथों से ट्रेन हुआ हूँ, मुझे सब कुछ आता है। पर कोई बात नहीं, आप भाई देख लेना, मैं आपको किसी दिन प्रूव करके दिखा दूंगा कि भले ही मैं एक ओमेगा हूँ पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल अल्फ़ा की तरह। तो ऐसा कहते कहते ही वो सो ही जाता है। सो अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। शाओजान जो अपने मेंशन में बेड पर बैठा हुआ था हाओशुआन के साथ, वो दोनों शायद कुछ फ्री फायर टाइप का खेल रहे थे। हाओशुआन कहता है कि तुम आओ और मेरी मदद करो, यहाँ पे मुझे मारने में तुला पड़ा है ये इंसान। तो शाओजान कहता है रुको भाई मैं आता हूँ। पर शाओजान तो आता ही रह जाता है क्योंकि उसके मॉम का कॉल आ जाता है उसके फ़ोन पर, जिससे बेचारा हाओशुआन है उसका कैरेक्टर जो वो मर जाता है वहीं पर। हाओशुआन फिर कहता है कि तुमने तो मुझे मरवा ही दिया, मैंने कहा ना आओ, तुम रुक क्यों गए बीच में। तो शाओजान का जो बोलती बंद हो चुका था, शाओजान फिर फ़ोन दिखाते हुए कहता है कि मॉम का कॉल है, मैं क्या उठाऊं। तो हाओशुआन कहता है ऑफ कोर्स उठाओ, क्या पता तुम्हारी मॉम इस बार तुम्हारे घर पे ही पहुंच जाए, उन्होंने ना जाने कितनी बार तुमको कॉल किया और तुम हर बार उनको बोलते रहते हो। तो शाओजान जो कॉल को उठाता है, पर वो कॉल को अपने हाथ से एक दूरी पर रख देता है क्योंकि अब उसको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, शाहजान ने यहाँ पे अपना कॉल स्पीकर पे भी नहीं किया था, वैसे का वैसे रख दिया था। उसकी मॉम इतनी ज़ोर ज़ोर से
चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मैंने तुमसे कहा कि घर आओ घर आओ घर आओ, पर तुम हो कि मेरी कभी सुनते ही नहीं। मैं तुम्हें पिछले 6 महीनों से कॉल करे जा रही हूँ, पर तुम्हें अपनी ही पड़ी रहती है। क्या तुम्हारी मॉम याद नहीं आती? तुमने अपनी मॉम को क्या मरा हुआ समझ लिया है? ना जाने ऐसी कितनी कितनी बार बातें सुना देती है बेचारे शाहजहां को। पर यहाँ पे किसी ने भी नोटिस नहीं किया था कि शाहजहां ने भले ही अपनी मॉम का कॉल उठा लिया था, पर उसने दूरी पर रख दी थी और सब कुछ सुन रहा था। पर सुनने के साथ साथ वो हाशवान के फ़ोन में लूडो खेल रहा था हाशवान के साथ। और जब मतलब उनका आधा घंटा ऐसा ही लेक्चर चलता है, और जब उनकी मॉम कहती है कि आराम से शाहजहां, तो शाहजहां जो अब सुनता है अपनी मॉम की इतनी धीरे आवाज़, तो वो फिर कॉल को उठाता है और अपने कान के पास लगा कर कहता है, जी मॉम। तो उसकी मॉम कहते हैं कि बेटा तुम घर आ रहे हो ना? तो शाहजहां जो अब अपनी मॉम को कहता है कि मॉम आप जानते हो ना कि मुझे यहाँ, पर शाहजहां की बात को बीच में काटते हुए ही उसकी मॉम कहती है कि चुप, एकदम चुप। अगर इससे एक और वर्ड आगे बोला ना तो फ़ोन के अंदर से घुस के तुम्हें मारूंगी। तो शाहजहां को उस पर हंसी आने लगती है। तो यहाँ पे अब उसकी मॉम कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम 6 महीनों से मुझसे दूर हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम कभी तो अपने घर आया करो, यानी तुम्हें कितना याद करती है। तो यहाँ पे शाहजहां कहता है ठीक है, आपको इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कोई याद नहीं करता मुझे, बस आपका दिखावा है। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा तुम यहाँ आओ तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तो शाहजहां कहता है कि ठीक है मॉम, मैं नेक्स्ट मंथ पक्का आ रहा हूँ बीजिंग आपसे मिलने। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि कल यानी एक दिन, अगर तुम कल के दिन मुझे अपने घर में नहीं दिखाई दिए तो सोच लेना तुम्हारे शंघाई जाना बंद, और तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी जिससे तुम कभी भाग ही ना पाओगे यहाँ से छूट कर। तो शाहजहां कहता है पर मॉम मुझे, तो उसकी मॉम कहती है मैंने कहा ना एक दिन, और ऐसा कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया था। यहाँ पे शाहजहां जो अपने सर को पकड़ लेता है और कहता है कि हाउ शुआन मैं क्या करूँ, मॉम मुझे बुला रही है। तो हाउ शुआन जो हंसते हुए कहता है कि आखिर यीलिंग पैट्रियार्क की मॉम है तो यीलिंग पैट्रियार्क जैसे ही होगे ना। तो शाहजहां उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें पता है ना मुझे यहाँ कितना काम होता है, और उस वांग जी का देखो वो कैसे हर बार चालें बदलता रहता है, तो मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे। तो हाउ शुआन कहता है मुझे नहीं लगता, तुम्हें शायद वहाँ पे जाना चाहिए, वरना क्या पता कि आंटी यहीं पे पहुँच जाए। तो शाहजहां कहता है तो तुम क्या यहाँ पे संभाल लोगे अगर मैं गया तो हाशवान कहता है मैं बस 1 या 2 दिन संभाल सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो शाहजहां कहता है ठीक है, मैं बस 1 हफ्ते ही वहाँ पे रुकूंगा और वापस आ जाऊँगा, इतने तुम सब कुछ देख लेना, और बाकी बात रही वो वांगजी की, उसकी खबर पल पल की मुझे देते रहना कि वो कब क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो हाशवान कहता है क्या करूँ यार, तुमने एक ऑलरेडी मुझे उस वांगजी की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए काम सौंप रखा है, और अब दूसरा मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊँ। तो यहाँ पे शाहजहां कहता है अगर नहीं बताना तो निकल लो यहाँ से, वरना तुम्हें पता नहीं कि अगले ही पल में क्या कर दूंगा तुम्हारे साथ। तो शाहजहां कहता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम हर बात को सीरियस क्यों लेते हो। तो शाहजहां कहता है ठीक है, तो मैं कल निकल जाऊंगा बीजिंग के लिए, तुम बाकी अपना देख लेना। तो शाहजहां कहता है ठीक है, तो अभी हम अपने गेम को कंटिन्यू करें। तो शाहजहां कहता है ऑफकोर्स क्यों नहीं। फिर वो दोनों ऐसे अपने फ़ोन उठाकर फ्री फायर खेलने लगते हैं। शाहजहां जो बीजिंग के लिए निकल जाता है वो फ़िलहाल के लिए नॉर्मल फ़्लाइट से ही जाता है, भले ही उसके पास अपनी खुद की प्राइवेट जेट हो, पर वो दिखाना नहीं चाहता था कि वही यीलिंग पैट्रियार्क है, बिकॉज उसके फैमिली वालों को भी नहीं पता कि उनका इनोसेंट सा बेटा माफिया किंग है। तो इसलिए वो नॉर्मल फ़्लाइट से जाता है और बीजिंग में पहुंचते हुए ही सीधा अपने घर की तरफ निकल लेता है। और घर जाने के बाद जब वो डोर नॉक करता है तो 1-2 बैल सुनने के बाद उसकी बहन यानली, उससे बहुत छोटी थी यानी ईवो की उम्र की ही थी, वो गेट खोलती है और शाहजहां को डरा देती है। शाहजहां जो डर जाता है क्योंकि यानली ने कुछ इस तरह का मेकअप कर रखा था। शाहजहां कहता है कि तुम बदमाश हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करती हो जिससे मैं डर जाऊँ। तो यानली कहते हैं कि भाई कुछ तो शर्म करो, 30 साल के बुढ़े हो गए हो फिर भी इतने छोटे बच्चे से डरते हो। तो शाहजहां कहता है बकवास, और वो फिर कहता है कि मॉम डैड कहाँ है। तो यहाँ पे यानी कहते हैं कि वो लोग ये लिविंग रूम में ही तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो शाहजहां कहता है क्या डैड भी है घर पे। तो यहाँ पे यानी कहती है नहीं सिर्फ मॉम है, तो तुम जा सकते हो लिविंग रूम में, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो शाहजहां जो कहता है सच्ची में नहीं है ना डैड। तो यानी कहती है ऑफ कोर्स भाई, अगर आपको यकीन नहीं तो आप जाके देख सकते हो। तो शाहजहां क्या करता है जाता है, मतलब उसने अपना सूटकेस था वो ऐसे ही फेंक दिया था फ्लोर पे उसे, अब वो यहाँ पे ऐसा इनोसेंट सा बन गया था जैसे उसे कुछ आता ही नहीं है। तो वो सीधा लिविंग रूम का गेट खोलता है और कहता है कि मॉम मैं आ गया। तो जब वो सामने देखता है ना तो उसकी तो मानो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी, उसके जज्बात ही बदल गए थे। यहाँ पे शाहजहां कहता है कि डैड डैड आप यहाँ। तो उसके डैड आते हैं और कहता है तुम्हारा ही इंतज़ार था, आओ और सामने बैठा हो हमारे। तो शाहजहां जो अपने कांपते हुए पैरों से जाता है और आराम से बैठ जाता है, उनको ग्रीट करता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देकर। तो शाहजहां की मॉम कहते हैं तो फाइनली तुम आ ही गए है ना। तो शाहजहां कहता है पर डैड आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको तो इस टाइम अपने ऑफिस होना चाहिए था ना।
फिर यहाँ पे शाहजहान के डैड जो उनके हाथ में एक स्टिक थी, शाहजहान को पता था कि ये स्टिक अब क्या करने वाली है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी ये चीज़ बोल दिया जिससे अब शाहजहान का क्या ही होने वाला था। उसके डैड फिर उस स्टिक को सहलाते हुए कहता है कि अब मुझे अपने बेटे से परमिशन लेनी होगी ना कि मुझे अपने घर आना चाहिए या नहीं। तो शाहजहान कहता है कि डैड मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि यानली ने बोला था मुझे। और फिर वो ऐसे करके यानली की तरफ देखता है तो यानली कहते हैं मुझे ऐसे करना डैड ने ही बोला था, तो तुम मुझे इस तरीके से मत देखो। तो शाहजहान उसको मन में ही गालियाँ देने लगता है कि कैसी बहन है उसकी। तो शाहजहान के डैड खड़े होते हैं और कहते हैं तो बताओ शनघाई में क्या चल रहा है तुम्हारा। वो अपने स्टिक के साथ इधर उधर घूम रहे थे शाहजहान के, और शाहजहान जो अपनी डरी हुई निगाहों से उनकी तरफ देखता है और कहता है कि वो मैं बस। तो शाहजहान जो कुछ कह ही नहीं पाता तो उसके डैड कहते हैं वो मैं बस का क्या समझूँ, बताओ बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो शाहजहान के मन में अब तो कुछ आ ही नहीं रहा था कि वो क्या ही बोले, क्योंकि शाहजहान अब ये तो नहीं बता सकता ना कि वो माफिया किंग है, वरना ऐसा ही अच्छे खासे उसके डैड उसको ज़िंदा दफना देंगे। तो शाहजहान जो कुछ नहीं बोल रहा था उसके डैड अब सामने आते हैं और कहता है मैं बस 3 तक गिनते गाऊंगा, अगर तुम्हारे मुँह से कुछ नहीं निकला तो मेरी स्टिक रुकेगी भी या नहीं ये मैं खुद भी नहीं जानता। शाहजहान जो बस अब कोई सा टॉपिक ढूंढ रहा था कि कैसे भी करके बस वो अपने डैड को रोक दे, क्योंकि शाहजहान बहुत बार पिट चुका है अपने डैड से। तो 3 तक गिन लेता है उसके डैड। शाहजहान बेचारा कुछ सोच नहीं पाता। तब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अब शाहजहान का क्या होने वाला है। हाँ, आप लोगों ने सही सोचा, शाहजहान की कुटाई होने लगती है। उसके डैड जो उसको स्टिक से ही मार रहे थे उसके बम पर। और यहाँ पे हमारा जहान बेचारा जो रो रो कर कह रहा था कि डैड प्लीज़ रुक जाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, डैड प्लीज़ मत मारो मुझे, मुझे मॉम बचाओ ना। तो मॉम कहती है कि मैं कुछ नहीं करने वाली, और इधर उसके डैड कहता है कि मैंने तेरे को टाइम दिया था बेटा बताने के लिए, पर तूने क्या किया, तुझे तो मेरे पेशेंस का कुछ पता ही नहीं है ना, तो अब भुगत इसे। तो शाहजहान जो कहता है कि डैड प्लीज़ रुक जाइए डैड, मैं बताता हूँ ना आपको। तो उसके डैड जो अभी भी नहीं रुक रहे थे तभी शाहजहान के मुँह से निकलता है क्योंकि शनघाई में मेरी गर्लफ्रेंड है। और जब उसके डैड ये सुनते हैं तो उनकी स्टिक रुक जाती है और सब लोग अब घूर घूर कर शाहजहान को देख रहे थे, यहाँ तक कि यानले भी। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं क्या कहा, गर्लफ्रेंड, रियली? तो शाहजहान कहता है कि मैं आपको बताने वाला था पर आपने तो देखो कैसे अपनी स्टिक चलाना शुरू कर दी, मैं यही आपको बताना है कि सोच रहा था कि मैं आपको बताऊं या नहीं। तो उसकी मॉम कहती है उसका नाम क्या है, वो कैसा है देखने में, कौन है वो, लड़की है या ओमेगा है, बताओ जल्दी बताओ। तो उसकी मॉम जो ये सारे क्वेश्चन के भंडारे लगा रही थी उसके सामने, तो शाहजहान कहता है कि मॉम आपको उसकी पड़ी है, जबकि यहाँ पे देखो आपका बेटा कैसे पिट गया है अपने डैड से। तो उसके डैड कहता है कि देख मजाक मत कर मुझसे, जल्दी बता कौन है वो। तो शाहजहान कहता है कि वो शनघाई में रहती है और अभी भी पढ़ाई कर रही है, सो मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। तो यहाँ पे उसके डैड कहता है क्यों क्यों नहीं बता सकता। तो शाहजहान कहता है क्योंकि उसने मुझे मना किया है किसी को भी बताने के लिए। तो यहाँ पे शाहजहान जो बना बना कर बातें बोल रहा था, तो उसके डैड कहते हैं पर मुझे उससे मिलना है ताकि मैं तुम दोनों की शादी फिक्स कर पाऊँ। तो शाहजहान कहता है शादी इतनी जल्दी कैसे होगी, वो तो अभी पढ़ाई कर रही है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है वो। तो यहाँ पे यानली कहती है क्या आपने किसी बच्चे से रिलेशनशिप बना रखा है। तो शाहजहान कहता है कि तुझसे तो बड़ी है, अपना मुंह बंद कर। तो यहाँ पे यानी चुप हो जाती है और इसकी मैम कहती है कि तो बताओ ना बेटा कौन है वो, हमें बस थोड़ा सा बता दो, हम पक्का किसी को शेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे शाहजहान कहता है कि मॉम मैं अभी कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं उसको लेकर आऊँगा यहाँ पे आपको खुद उससे मिलवाने के लिए, पर अभी नहीं, जब उसको टाइम मिलेगा तब। तो यहाँ पे उसके डैड कहता है कि झूठ मत बोल, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं ना। तो शाहजहान कहता है डैड मेरी सच में गर्लफ्रेंड है, यकीन नहीं तो मैं उसको बुला भी लूँगा शनघाई। और शाहजहान जो ये बोलते बोलते रुक जाता है। शाहजहान को ऐसे रुकते हुए देखकर उसके डैड के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है और उसके डैड कहता है कि वाओ, डॉटर इन लॉ से मिलने का मौका मिलेगा। तो बताओ बेटा कब ला रहे हो मेरी डॉटर इन लॉ को हमारे घर। तो शाहजहान के मुंह से अपने आप निकल जाता है कि कल। और जब शाहजहान ये बोलता है ना तो वो अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और अपने मन में सोचता है कि ये मुझे क्या हो गया, मेरा मुंह अपने आप ऑटोमेटिकली कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे मतलब उसकी मॉम आती है शाहजहान के पास, उससे हक करते हुए कहती है कि शाहजहान के डैड ये आपने क्या किया, देखो तो हमारा बेटा तो शनघाई में हमारी डॉटर इन लॉ के साथ टाइम स्पेंड करता था और आपने इसको बेफालतू में ही मार दिया। मेरा बच्चा देखो तो कैसे चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है इसका रोते रोते। और शाहजहान जो कहता है कि मॉम, तो उसकी मॉम आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि तुम ये बताओ कब ला रहे हो हमारी डॉटर ले लो को, कल क्या वो सच में आएगी ना। तो शाहजहान जो कुछ नहीं बोलता, वो बस अपनी मॉम को शॉक होते हुए देख रहा था कि कैसे उसकी मॉम ने टॉपिक चेंज कर लिया या फिर अपने आप को ही चेंज कर दिया। अभी कुछ देर पहले वो शाहजहान को बचा नहीं रही थी पिटने से, और अब देखो कैसे उसकी साइड ले रही है। तो उसका डैड कहता है कि देख बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने बाप से ही आगे बढ़ेगा, अगर ऐसा वैसा तूने कुछ किया होगा ना
तो शाहजहान कहता है पर मैंने क्या किया। तो उसका डैड कहता है कि मेरा मतलब है कि अगर तूने हमसे झूठ बोला होगा ना तो देख तेरी जम के कुटाई करूँगा, ये तो कुछ भी नहीं था, अगली बार मेरी स्टिक सच में नहीं रुकेगी। तो शाहजहान खड़ा होता है और कहता है कि मैं अगर कल अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं लाया ना तो आप लोग मुझसे जो करवाना चाहते हैं करूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। शाहजहान की मॉम फिर कहती है अरे बेटा रुक तो सही, मुझे तुझसे कुछ और भी कहना है। पर शाहजहान अब बिना कुछ सुने सीधा अपने कमरे में चला जाता है। सो गाइज़, मैंने बोला था कि लास्ट में मुझे कुछ बताना है, तो मैं बताना शुरू करती हूँ कि कल जब मैं कमेंट्स रीड कर रही थी तो एक पर्सन का मुझे कमेंट आया था कि वो चाहता है कि मैं इस एफएफ में शाहजहान और विंग का जो बॉन्ड है ना उसे सिबलिंग्स की तरह दिखाऊं। मैंने सोचा तो नहीं था कि मैं इनको सिबलिंग्स बनाऊंगी, पर उनके रिक्वेस्ट के वजह से मैंने स्टोरी लाइन थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो यहाँ पर जो अब शाहजहान और विंग है ना वो ब्रदर से, अब वो कैसे ब्रदर से वो आपको आने वाले पार्ट्स में पता चलेगा। और हाँ, एक और बात यहाँ पर मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपको मेरी एफएफ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं ये चाहती हूँ कि कल की तरह जैसा मेरे पार्ट 1 पे रिस्पांस आया था वैसा ही पार्ट 2 पे भी रिस्पांस हो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो तभी मुझे अच्छा लगेगा आगे के पार्ट्स बनाने में। बिकॉज़ अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, मतलब व्यूज़ ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं पर कमेंट में कोई नहीं बोलता कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है, तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है पार्ट्स को शेयर करने में, क्योंकि व्यूज़ बढ़े पर कमेंट्स ना आए, फिर ऐसे हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी स्टोरी अच्छी है भी या नहीं। हम बस ऐसे ही शेयर करते जा रहे हैं और व्यूज़ बढ़ रहे हैं और कोई रिस्पांस तो आ ही नहीं रहा है। तो मेरी प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मेरे पार्ट्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं ऐसा ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। सो बस मुझे इतना ही कहना था और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। तो मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।